नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल PKJD ITI में आपका स्वागत है। आइए फीटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी के बारे में, चैप्टर ये दूसरा है। पहला चैप्टर तो मैंने बोल दिया था कि आप लोग किताब से पढ़ लीजिए, नोट से पढ़ लीजिए। और एक जो बहुत बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला चैप्टर रहता है, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला टॉपिक रहता है फायर। वो मतलब किस में आग लगती है तो उसको किस श्रेणी में रखा गया है, किससे बुझाया जाता है, वो सब चीज़ मैंने बता दिया था। एक ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का वीडियो दिया था, उसमें सारा वो चीज़ क्लियर हो गया था। उससे एक क्वेश्चन आता है। तो हम इसमें दूसरा चैप्टर है वो मेजरमेंट, वो मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स। कोई भी कल कारखाना में आए, अगर कुछ मतलब कुशल कारीगर काम करता है, किसी भी कोई भी कल हो, कारखाना हो, वर्कशॉप हो, तो उसमें सबसे पहले किसी भी कंपोनेंट को बनाने के लिए मेजरिंग की जरूरत पड़ती है, माप लेने की जरूरत पड़ती है। मेजरमेंट का मतलब होता है माप और मेजरिंग का मतलब होता है मापने। मतलब जो भी हो सकता है, मैं स्केल से मापूँ, हो सकता है स्टील रूल से मापूँ, हो सकता है सूक्ष्म मापी यंत्र जो हैं ये वर्नियर हो, माइक्रोमीटर हो, बेबल प्रोडक्टर हो, बेबल गेज हो, वायर गेज हो, जो भी हो, किसी भी चीज़ से जो वस्तु, जो कंपोनेंट जिस सिस्टम में मापनी है, जिस मापनी औजार से मापनी है, उसी से हम मापेंगे। तो ये मेजरिंग एंड मेजरमेंट या मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स क्या होता है? मेजरिंग टूल्स जिस टूल से हम किसी जॉब को स्टैंडर्ड यूनिट में देते हैं, व्यक्त करते हैं, माप व्यक्त करते हैं, उसी को बोलते हैं मेजरिंग टूल्स। तो मेजरिंग का मतलब ये होता है, माप का मतलब ये होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं बाबू माप। माप। अब माप के बाद मतलब ये होता है किसी भी कंपोनेंट को एक स्टैंडर्ड यूनिट में व्यक्त करना माप कहलाता है। जैसे हमने 2.54 cm कह दें, या 1 इंच कह दें, या 10 सेंटीमीटर कह दें, या हम बोले तो 12 फुट कह दें, या 15 फुट कह दें, तो ये क्या है? एक माप दे रहे हैं। तो फुट जो 12, 15, 10, 2, 3, 4 बोल रहे हैं, ये हमारा जो हुआ, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। लेकिन उसके साथ यूनिट हम देते हैं तभी जाके क्लियर होता है। हमने बोल दिया 12 फीट, 12 क्या, अब 12 फीट बोल दिए तो 12 फीट की वो एक लेंथ हो गई, एक लंबाई हो गई। तो फीट जो हमारा हुआ यूनिट का काम कर दिया, और जो 12 हुआ ये हमारा संख्यात्मक मान डिजिट का काम कर दिया, उसकी मतलब डिजिट वैल्यू का, डिजिटल वैल्यू की बात कर दिया। तो उस तरह से हम देखेंगे कि माप को कितने तरीका से लिया जाता है, माप लेने का सिस्टम क्या है, और माप लेने के टूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजरिंग। टाइप्स ऑफ मेजरिंग, यानी मेजरिंग, जो मेजरिंग करने का प्रकार है वो कितने प्रकार से मेजरिंग किया जाता है, तो हम बात करेंगे। पहला जो हमारा होगा वो लीनियर मेजरिंग। मेजरिंग का हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, MEA लिख दे रहे हैं, ठीक, यस। मेजरिंग समझ लीजिएगा। लीनियर मेजरिंग। दूसरा जो है वो हमारा है एंगुलर मेजरिंग। तीसरा जो हमारा है रेडियल मेजरिंग। चौथा जो हमारा है वो प्लेन सरफेस मेजरिंग बोल लीजिए, प्लेन सरफेस मेजरिंग। अब लीनियर मेजरिंग होता क्या है? लीनियर का मतलब होता है रेखीय माप। जो भी हम लेते हैं 2 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, या 1 mm, या 10 mm, या 10 सेंटीमीटर, जो लीनियर हो, रेखीय माप हो, बिल्कुल एक सीधी रेखा में गई हो, और उस माप को हम लीनियर रेखीय माप कहते हैं। उसके बाद एंगुलर, दो रेखाओं के बीच, जो दो रेखा जहाँ पे आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो उन दो रेखा के बीच में एक एंगल बनता है। उस एंगल को मापने के लिए या मापते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगुलर मेजरिंग।
उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को अगर मापते हैं तो उसको बोलते हैं एंगुलर मेजरिंग। अब ये रेडियल मेजरिंग क्या होता है, तो रेडियल मेजरिंग का मतलब ये होता है कि अगर दो, कहने का मतलब ये जो हम माप कर रहे हैं, ये जो हम माप कर रहे हैं, ये हमारा रेडियल, ये हमारा जो माप होगा रेडियल। जैसे यहाँ पे थीटा कोण बन रहा हो, ये आर हो और इसका आर्क की लंबाई, आर्क मतलब ये भुजा की लंबाई हमारा यल हो, तो थीटा इज इक्वल टू आर इंटू यल। यानी ये चीज़ अगर हम माप करें तो उसको बोलते हैं हम रेडियल मेजरिंग, और इसको माप करें, ये अगर हम मापें तो उसको रेडियल मेजरिंग बोलते हैं, ये मापें तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर मेजरिंग। अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर ये डिस्टेंस हम माप लें, डिस्टेंस आप माप लें तो बिल्कुल एक सीधी माप हो रही है, रेखीय माप हो रही है, इसको हम बोल लेंगे लीनियर मेजरिंग। यानी एक ही चीज़ में मैंने तीनों को डिफाइन कर दिया, जबकि तीनों अलग अलग चीज़ें, समझाने के लिए एक ही में समझा दिया। अब प्लेन सरफेस मेजरिंग, प्लेन सरफेस मेजरिंग का मतलब ये है कि प्लेन मतलब समतलता होता है। अगर कोई चीज़ समतल है, वो कितना समतल है, कितना रुक्षापन है, उसमें कितना बोले तो बराबर न हो, प्लेन न हो, रुक्ष हो, उसमें रफनेस हो। जैसे कोई चीज़ होता है बहुत ही प्लेन होता है, जिस पे घर्षण बल बहुत कम लगता है। कोई चीज़ होता है थोड़ा रफली होता है, उस पर घर्षण ज़्यादा लगता है। तो ये हमारा प्लेन सरफेस जो होता है, प्लेन सरफेस समतलता की माप अगर करते हैं तो इस श्रेणी में आता है, प्लेन सरफेस मेजरिंग के श्रेणी में आता है। आगे अगर हम बात करें कि मेजरिंग के मेथड कितने होते हैं, मैं डिस्कशन करेंगे। ये सारा नोट्स आपको दे दिया गया है, आप पढ़िएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं होगा तो अब घबराने की बात नहीं है, साथ साथ सारे वीडियो को पढ़ते जाइए और सारा कुछ आपका नोट्स मिल जाएगा। मैं काम कर रहा हूँ, उसका PDF बन रहा है टाइपिंग करके, जब बन जाएगा तो तुरंत हम सब डाल देंगे। आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के आराम से पढ़िएगा, एकाएक नहीं हो पाएगा। यहाँ पे नेट का ये सर्वर प्रॉब्लम है, ये सब कुछ हो नहीं पाएगा, तो घबराइएगा मत, सब मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा बस। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट जो हमारा है, वो हमारा अगला पॉइंट मेजरिंग मेथड है। मेजरिंग मेथड, देखिए ये चीज़ बताने का मतलब ये है कि किसी भी कल कारखाने में जाएंगे तो किसी भी जॉब को, किसी भी कंपोनेंट को अगर आपको बनाना होगा तो सबसे पहला काम उस रॉ मटेरियल पे आप क्या करेंगे, मेजरिंग का काम करेंगे। अगर मेजरिंग सही से नहीं किए, माप सही से नहीं लिए, तो उस पर जितनी ऑपरेशन करेंगे, यानी उसका फाइलिंग करेंगे, उसका सरफेस फिनिशिंग करेंगे, उसमें जो कुछ भी ऑपरेशन, ड्रिलिंग करेंगे, टैपिंग करेंगे या कोई और भी ऑपरेशन से गुजारना हो, तो वो भी ऑपरेशन करने के बाद जब उस माप में अगर वो कंपोनेंट छोटा हो जाएगा, वो कंपोनेंट ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा, सारा का सारा मेहनत बेकार। तो मापनी जो होता है, मेजरमेंट जो होता है, माप जो होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और माप लेते समय हम ये लेते हैं, उसका टॉलरेंस लेते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं कि हमें 5 सेंटीमीटर की कोई अगर प्लेट को काटनी है और उसको फाइनली 5 या 4.9 तक बनानी है, तो हम 4.9 से बढ़ाकर कुछ काटते हैं। क्यों काटते हैं? वो मार्जिन देते हैं ताकि हमारा जॉब फाइनल स्टेज जाते जाते तक रिजेक्ट ना हो जाए, रिजेक्शन से बच जाए, अपनी एक्यूरेसी में वो जॉब तैयार हो जाए। तो हम बात करेंगे मेजरिंग मेथड का। मेजरिंग मेथड यानी इसका मतलब मापने की विधि, मापने की विधि, यानी कितने तरह से हम माप ले सकते हैं या लेते हैं। तो बाबू पहला है डायरेक्ट मेजरिंग, डायरेक्ट मेजरिंग। दूसरा है इनडायरेक्ट मेजरिंग। और बाबू तीसरा जो है
तीसरा जो है कंपैरेटिव मेजरिंग। कंपैरेटिव मेजरिंग, ये 3 तरह का मेजरिंग लेने की जो मेथड होती है, जो विधि होती है, वो 3 तरह की होती है। पहला जो होता है डायरेक्ट मेजरिंग, दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग, और तीसरा जो होता है कंपैरेटिव मेजरिंग। अब ये तीनों को हम समझेंगे। डायरेक्ट मेजरिंग क्या होता है, तो वह मेजरिंग करना जो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली मुझे फाइनली रिजल्ट दे दे। जैसे मैंने स्टील रूल से किसी रॉड के व्यास को नापे या उसके लेंथ को नापे, एक छोटा सा स्टील रॉड का अगर ये टुकड़ा हो तो इसको हमें स्टील रूल से ही नापना हो, तो जब ही हम लगाएंगे तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट माप बताएगा। स्टील रूल यानी वैसे मापी टूल्स, वैसे मापी औजार जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट मुझे रिजल्ट दे, यानी उसको किसी और रूप में कन्वर्ज ना करना पड़े, बदलना ना पड़े, तो वो हमारा डायरेक्ट मेजरिंग कहलाता है। उस जो स्टील रूल से हम माप लेंगे या वैसे इंस्ट्रूमेंट जिससे हम माप लें और वो हमें डायरेक्ट रिजल्ट दे दे, उसको हम डायरेक्ट मेजरिंग मेथड कहते हैं। इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत वैसे टूल्स आते हैं जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से माप का रिजल्ट नहीं देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, आपको आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर दे दिया जाए और इस रॉड का बोले, इस रॉड का डायमीटर माप के बताइए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड कैलिपर दिए हैं, क्या इसको बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। उस टूल को लगाएंगे, यूं लगाएंगे और लगाने के बाद से ये पता नहीं है कितनी दूरी है, इसको लेके जाएंगे स्केल से इसको नापेंगे दूरी, और तब जाके आपको पता चलेगा इसका डायमीटर। तो ये हमारा जो आउटसाइड कैलिपर हुआ, इनसाइड कैलिपर हुआ, जेनी कैलिपर हुआ, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो डायरेक्टली माप नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट के रूप में देते हैं। वो सारे इंस्ट्रूमेंट इनडायरेक्ट मेजरिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग। ठीक है, अगला कंपैरेटिव मेजरिंग। कंपैरेटिव मेजरिंग का मतलब ये होता है तुलनात्मक यानी तुलना करना। इसके अंतर्गत हमारा गेज आता है। मैं कह दूं कि 5 फुट 7 इंची का, तो 5 फुट 7 इंची का एक कोई स्टैंडर्ड अगर आप लकड़ी या लट्ठा ले रहे हैं और उसको काट दे रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का लट्ठा 5 फुट 7 इंच ही नापेगा, न कि 5 फुट 6 इंच को बताएगा, न कि 5 फुट 8 या 10 इंच को बताएगा। तो वो क्या हो गया, तुलनात्मक हो गया, तुलना करना। जैसे हम बोल दें कि स्नैप गेज, प्लग गेज, रिंग गेज, ये सारे जो गेज होते हैं ये सब इसी पे बेस पे काम करते हैं। जिस लिमिट के अंदर गेज का माप निर्धारित कर दिया जाता है, उससे बड़ा कंपोनेंट, उससे बड़े जाब को वो नहीं मेजर कर सकता, या उससे छोटे जाब को वो नहीं मेजर कर सकता। तो वो गेज, जितने सारे गेज होते हैं, लिमिट गेज, स्नैप गेज, बोर गेज, प्लग गेज, वायर गेज, साइन बार गेज, जितने मतलब गेज होते हैं जो कंपैरेटिव, वो पर्टिकुलर उसी जॉब के अनुरूप अकॉर्डिंग, उसी जॉब के अकॉर्डिंग बना होता है, और उसी जॉब को ही माप पाएगा। दूसरे जॉब के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट, दूसरा गेज यूज करना होगा। गेज और भी होते हैं, इससे घबराने की बात नहीं है कि जो छोटा भी नाप सकता है, बड़ा भी नाप सकता है। क्लियर? तो ये तुलनात्मक के अंतर्गत आता है। अब ये और बात आगे रह गई कि मेजरमेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी कितने तरह का किस सिस्टम में हम मेजरिंग कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपको पूछ सकता है कि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और उसके बीच को एंगल मापना हो, तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? तो बेबल प्रोडक्टर हो गया, सिर्फ प्रोडक्टर हो गया, ये सब चीज़ हो गया। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि उस
एलिमेंट के नाम बताइए, उस टूल्स के नाम बताइए। निम्नलिखित में से वह टूल कौन सा है जो एंगल मेजरिंग करता है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा 4, ऑप्शन में दे देगा स्टील रूल दे दिया, स्टील टेप दे दिया, बेबल प्रोटेक्टर दे दिया, प्रोटेक्टर दे दिया, फिर दे दिया बेबल प्रोटेक्टर का जो ऑप्शन होगा यानी सी और डी। तो भाई बेबल प्रोटेक्टर भी नापता है एंगल और प्रोटेक्टर भी नापता है। प्रोटेक्टर क्या होता है? चांदा होता है। चांदा का मतलब एक प्लास्टिक का बना हुआ पारदर्शी होता है जो 0 से 360 डिग्री तक एंगल को माप सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जब इस पे क्वेश्चन हम कराएंगे तो बात क्लियर होगी, अभी मनमानी की बात नहीं है, इस चीज़ को समझिए। सिस्टम, अगला पॉइंट जो हमारा होगा वो सिस्टम ऑफ मेजरिंग, सिस्टम ऑफ मेजरिंग, ये अगला पॉइंट है, सिस्टम ऑफ मेजरिंग। इसका मतलब ये है कि माप की पद्धतियाँ तो इसमें होता है भाई, माप की पद्धति वेरी वेरी मोस्ट है। अगर 5 किलो कह दिया और 5 ग्राम कह दिया, सॉरी 5 पाउंड्स कह दिया, यहाँ 5 केजी कह दिया, जो इसका संख्यात्मक मान है बाबू दोनों सेम है, लेकिन यूनिट में डिफरेंट है, अंतर है। यूनिट में क्या है? डिफरेंस है, अंतर है। यूनिट में डिफरेंस है, अंतर है, लेकिन जो संख्यात्मक मान है, डिजिट वो सेम है। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ है। अब 5 पाउंड की वैल्यू कुछ अलग होगी और 5 केजी की अलग होगी, क्योंकि 1 केजी बराबर 0.453 पाउंड्स होता है, तो ये सिस्टम की बात है। ये क्या है? MKS में है और ये क्या है? FPS में है। ये फुट पाउंड सेकंड में है, ये मीटर केजी सेकंड में है। तो दोनों में अंतर है, अपने वहाँ केजी में चल रहा है। अभी आप अन्य कंट्री में जाइए, ब्रिटिश में जाइए, वो आप पाउंड्स में चल रहा है। हम कहेंगे 3 किलो, वो कहेगा 2 पाउंड्स, वो कहेगा 3 पाउंड, दोनों में अंतर हो जाएगा ना। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है, उस इंटरनेशनल सिस्टम में ही जो वर्ल्ड मार्केट होती है वो होती है। जैसे हम लोग अपने वहाँ तेल लीटर में लेते हैं, लेकिन तेल एक्चुअली जो मतलब वो गल्फ कंट्री से आता है, बैरल में आता है, गैलन में आता है। एक गैलन में 4.5 लीटर होता है, एक बैरल में 159 लीटर होता है, वो अलग की बात है। यहाँ हम जानेंगे सिस्टम ऑफ मेजरिंग। तो सिस्टम ऑफ मेजरिंग में 3 चीज़ होता है। पहला होता है CGS मात्रक, इसका हम डिटेल्स बता दिए हैं। दूसरा होता है FPS मात्रक और तीसरा होता है MKS मात्रक और चौथा एक होता है जो इसी से बना हुआ है SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, SI यूनिट। तो मेजरिंग सिस्टम जो होता है ये 4 यूनिट में हो सकता है। एक CGS में हो सकता है, एक FPS में हो सकता है, एक MKS में हो सकता है और एक SI में हो सकता है। CGS मतलब बोले तो ये लेंथ जो होता है सेंटीमीटर में ले लेंगे, और ये जो हमारा मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको ग्राम में ले लेंगे। जो टाइम होता है उसको सेकंड में ले लेंगे। FPS की अगर हम बात करेंगे तो लेंथ को फुट में मेजर करेंगे और मास को हम पाउंड्स में मेजर करेंगे और टाइम को हम सेकंड में माप करेंगे। यहाँ पे अगर MKS की बात करें तो MKS सिस्टम में हम लेंथ होगा उसको मीटर में लेंगे, और जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, उसको हम केजी में लेंगे, और जो टाइम होगा उसको सेकंड में ले लेंगे। और एक होता है SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये 4 तरह के माप लेने का हमने कहा। 3 से 2.54 सेंटीमीटर, कोई बोला 1 इंच, सेंटीमीटर आ जाएगा
सीजीएस में, और इंच की अगर बात कर देंगे तो ये आ जाएगा एफपीएस में, क्योंकि इंच से ही फुट बना है। 1/12 इंच लिख दीजिए और यहाँ पे 2.54 cm लिख दीजिए। दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है, लेकिन ये सीजीएस में है और ये एफपीएस में है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा सिस्टम ऑफ मेजरिंग हो गया, ये सिस्टम ऑफ मेजरिंग हो गया, यानी इतने मतलब पद्धति में हम माप ले सकते हैं, सीजीएस में, एफपीएस में, एमटीएस में, एसआई में। क्लियर? यहाँ आपने 3 पॉइंट पढ़ा, एक मेजरिंग टाइप्स ऑफ मेजरिंग पढ़ा, दूसरा मेजरिंग मेथड पढ़ा और तीसरा सिस्टम ऑफ मेजरिंग पढ़ा। 3 चीज़ आप समझे हैं। पहला समझे हैं टाइप्स ऑफ मेजरिंग, दूसरा समझे हैं मेजरिंग मेथड, तीसरा समझे हैं सिस्टम ऑफ मेजरिंग, यानी मेजरिंग का पद्धति, मापन की पद्धति। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ गया। अब आइए इससे आगे स्टेप लेके चलते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें, एक चीज़ और हम आपको बता दें, इम्पोर्टेंट जो है, एक चीज़ और हम बता दें इसमें। ये तो आप जान गए मेजरिंग, लेकिन अब मेजरिंग टूल्स के बारे में जानना है। तो मेजरिंग टूल्स के बारे में सबसे पहले लीनियर मेजरिंग टूल्स, पहले तो लीनियर ही पढ़े थे ना, तो लीनियर मेजरिंग टूल्स। ठीक है, लीनियर मेजरिंग टूल्स। देखिए, लीनियर मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत हमारा स्टील रूल आता है। अब स्टील रूल के अंतर्गत आप देखेंगे तो बहुत सारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल, सिंकेज स्टील रूल और भी आता है। ये बोले तो हाँ, ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा और स्टैंडर्ड हो जाएगा, हुक्स हो जाएगा, सिंकेज हो जाएगा और डेप्थ हो जाएगा। यानी हम ये लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, लिख दे रहे हैं। स्टैंडर्ड स्टील रूल, SR से स्टील रूल आप समझ लीजिएगा। दूसरा आपका हो जाएगा फ्लेक्सिबल स्टील रूल। तीसरा हो जाएगा, एक नैरो आता है, नैरो स्टील रूल। चौथा हो जाएगा आपका सिंक स्टील रूल। पांचवा हो जाएगा आपका शार्ट स्टील रूल। छठा हो जाएगा डेप्थ स्टील रूल। ये स्टील रूल होते हैं, जनरली हम जो यूज करते हैं वो शार्ट ही यूज करते हैं। क्वेश्चन शार्ट से ही पूछता है। फ्लेक्सिबल को जानना, नैरो भी ठीक है, लेकिन शार्ट स्टील रूल और स्टैंडर्ड स्टील रूल, क्वेश्चन ये दोनों से ही बनता है एग्जाम में। स्टील रूल से पहला क्वेश्चन जो पूछता है स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है। ऑप्शन में दे देगा 0.05, 0.5, 1.01 और सब पे mm। ये हमारा पहला ऑप्शन है, ये हमारा दूसरा ऑप्शन, ये हमारा तीसरा ऑप्शन और ये हमारा चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन क्या रहा? क्वेश्चन ये रहा स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है। इसमें से कौन होता है? ये चार है। देखिए, इससे पहले आपका थ्योरी जानना होगा। स्टील ये लिस्ट काउंट होता क्या है? तो लिस्ट काउंट का अगर डिफिनीशन बोले तो यूँ बोल लेंगे कि वह छोटी से छोटी माप जो उस इंस्ट्रूमेंट या उस टूल्स के द्वारा ली जा सके, उस टूल्स की वो लिस्ट काउंट कहलाती है। हाँ, तो हम लोग लिस्ट काउंट के बारे में समझ रहे थे कि लिस्ट काउंट क्या होता है। तो मैंने पहले भी बता दिया है कि वह छोटी से छोटी माप जो उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा लिया जाए, वह
छोटी माप उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहलाती है। लिस्ट काउंट का मतलब हिंदी में होता है सूक्ष्म माप, वह छोटा से छोटा माप। अगर ये हमारा अगर बात करें इंची टेप हो तो 1 mm एक जो एक खाना हो 1 mm का हो तो ये 10 खाना है, 10 mm का होगा। 0 से स्टार्ट किए 10 mm और 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 mm बराबर 1 cm। क्लियर। तो अगर ये रॉड है हमारा, कोई एक रॉड है और इसको मेजर करना है, अगर एक खाना 1 mm का होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 6 से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और 7 से छोटा हो रहा है। अगर इसको बोलेंगे 6 mm तो ये 0.5 mm छोटा नाप देगा, स्मॉल छोटा नापेगा। अगर बोल देंगे इसको 7 mm तो ये क्या करेगा कि 0.5 mm बड़ा नाप देगा, नाप नहीं पाएगा। यानी क्योंकि ये स्टील टेप है और इसमें जो सबसे छोटी माप ली जा सकती है वो 1 mm। लेकिन वही अगर स्टील रूल होता तो स्टील रूल में होता क्या है कि 1 mm में 2 खाने बने होते हैं, 1 mm में 2 खाने बने होते हैं। तो यहाँ खाना बन गया तो ये परफेक्ट नापता कि 6.5 mm, यानी ये 0.5 mm तक की भी लंबाई को मेजर कर ले रहा है। इसलिए स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट होता है, स्टील रूल का लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.5 mm होता है। तो ये पॉइंट समझाने के लिए, क्वेश्चन समझाने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा और वो लिस्ट काउंट को समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। तो ठीक है, एक बिल्कुल 1 लाइनर में देखिए क्वेश्चन, स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है तो 0.5 mm। दूसरा क्वेश्चन स्टील रूल से बनता है कि स्टील रूल किस मटेरियल का बना होता है या स्टील रूल बना होता है ऐसे। और ऑप्शन में 4 दे देगा, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो जनरली स्टील जो रूल बना होता है उसका मटेरियल होता है, वो मटेरियल हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसी को बोलते हैं हाई कार्बन स्टील को टूल स्टील। जनरली ऑप्शन में दोनों को नहीं देगा, अगर हाई कार्बन स्टील दिया है तो टूल स्टील नहीं देगा, अगर टूल स्टील दिया है तो हाई कार्बन स्टील नहीं देगा। एक बात इस पे हम समझाएंगे, चर्चा करेंगे कि सारे टूल्स जो बने होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। जितने हैंड टूल्स होते हैं सारे हैंड टूल्स का मटेरियल मैक्सिमम हाई कार्बन स्टील का होता है। इसीलिए हाई कार्बन स्टील का दूसरा नाम बोलचाल के भाषा में टूल स्टील बोलते हैं। क्लियर। तो हम लोगों ने आज पढ़ा मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स। तो हमने मेजरिंग में पढ़ा कि मेजरिंग करते हैं किसको हैं, मेजरिंग के मेथड कितने होते हैं, मेजरिंग करने के सिस्टम कितने होते हैं, एक चीज़। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरिंग टूल्स के बारे में। तो मेजरिंग टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो लीनियर मेजरिंग में ये हमारा स्टील रूल आता है, इंची टेप आता है, फीता आता है। स्टील रूल में हमारा 6 तरह का स्टील रूल आता है, स्टैंडर्ड स्टील रूल, फ्लेक्सिबल, सिंकेज, नैरो, स्टैंडर्ड, शार्ट, ये सब स्टील रूल आते हैं। डेप्थ स्टील रूल आता है। तो ये स्टील रूल की बात रह गई। फिर हम इंची टेप की बात करें तो एक इंची टेप होता है जो हमारे मतलब फीटर या कल कारखानों में या फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में हमेशा वो रखे रहता है। वो एक स्टील की पत्ती की बनी होती है और लपेट के गोल हो जाती है। उस पर एक mm और सेंटीमीटर दोनों दिया रहता है, mm सेंटीमीटर और मीटर दिया रहता है, इंच भी दिया रहता है, उस पर निशान के चिन्ह बने रहते हैं। दूसरा हमारा आता है एक फीता, वो भी लीनियर दूरी को ही मापता है। लीनियर दूरी को मापने का मतलब ये है वो सिंथेटिक प्लास्टिक का बना होता है और 1 से 100 मीटर तक नापता है। लेकिन इंची टेप जो होता है वो 1 से 10 मीटर तक नापता है। स्टील रूल की अगर लेंथ की हम बात करें तो स्टील रूल जो होता है 6 इंच से लेकर 12 इंच तक होता है। और स्टील रूल में 2 ही क्वेश्चन बनता है मोस्टली, एक बनता है स्टील रूल का लिस्ट काउंट और दूसरा बनता है स्टील रूल का मटेरियल्स। यानी स्टील रूल का लिस्ट काउंट जो होता है 0.5 mm और स्टील रूल का जो मटेरियल्स होता है वो हाई कार्बन स्टील होता है या ये टूल स्टील होता है। क्लियर। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, कल का जो क्लास होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे एंगुलर मेजरमेंट, यानी एंगुलर मेजरिंग करना, रेडियल मेजरिंग करना, उसके बाद से आगे इसका मतलब मटेरियल्स के बारे में और उस टूल्स के बारे में। क्लियर। आज के लिए इतना, धन्यवाद।